हाय व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम लोग मिरर के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ऑप्टिक्स का 7वां एपिसोड आज चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है। अब एक्चुअल में होता ये है कि जितने भी मिरर्स या लेंसेस हम यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट प्लेन होता है, थोड़ा उतना कर्वेचर नहीं होता जितना कि हम लोगों ने अब तक पढ़ा था। ऑलमोस्ट सीधा होता है, कोई ज़्यादा एंगल नहीं होता उनके बीच में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए बी जो यहाँ पर आपको रेड मार्क दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ए डैश बी डैश उसका इमेज है। इससे पहले हमने बताया था कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। फिर से हम एक बार यहाँ पर स्टडी करके देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट बहुत सारी रेज छोड़ रहा है, उसमें से 3 रेज को हम जो है यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। पहली रे है ग्रीन कलर की। आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारा ऑरेंज कलर का, उसके पैरेलली गई और एक एंगल बना करके वो जो है ऐसे फोकस से होते हुए नीचे आ गई ग्रीन कलर में। दूसरी लाइन हमने ये ऑरेंज वाली बनाई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से गई और रिटर्न आ गई। तीसरी हमने काली वाली लाइन यूज़ की जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करते हुए गई और वापस आ गई, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही नॉर्मल्स निकलते हैं, एक्सिस निकलती हैं, और जो भी रे एक्सिस पर जाता है वो वापस आता है। ऑरेंज वाले में भी हमने यही देखा और ब्लैक वाले में भी हमने यही देखा। अब यहाँ पर एक चौथा केस हम देखते हैं, ब्लू कलर वाला। ये जो रे थी ये डायरेक्ट पोल पे गई, ए से निकली और डायरेक्ट पोल पे गई, और ये जो है ऐसे एंगल बनाई बी के साथ, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था उसके साथ ये एंगल बनाई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। सारे जो लाइन्स है रिफ्लेक्टेड वो सब के सब यहाँ पर ए डैश पर जो है इंटरसेक्ट हो रहे थे, तो ये हमारा ए डैश हो गया। ए बी जैसे कि एक परपेंडिकुलर लाइन है, वैसे ही बी डैश ए डैश बी डैश जो है वो भी एक परपेंडिकुलर लाइन है। जैसा ऑब्जेक्ट दिखता है ठीक उसका उल्टा इमेज दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो है हम लोग कुछ ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं, ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल पर नज़र डालते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो आप देख पा रहे हैं P से लेके B तक है, तो इसको जो है हमने जो है BP लिखा, ठीक है। BP इज इक्वल टू माइनस यू। माइनस क्यों लिखा हमने? क्योंकि रे जो है इस डायरेक्शन में जा रही थी तो ये प्लस डायरेक्शन है, ये माइनस डायरेक्शन है। ये P से लेके B तक की जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए माइनस यू। अब हम और एक चीज़ लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज P से लेके B डैश, तो हम उसको लिखेंगे P से लेके B डैश। इसको हम यूज़ करते हैं माइनस V, उसके जगह पे हम लोग हमेशा लिखते हैं माइनस V। जब भी हम माइनस V लिखेंगे समझ जाना है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात हो रही है। जब भी माइनस U लिखेंगे तो U जब लिखेंगे जब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ से फोकल पॉइंट की बात की जाए तो वो भी देखिए इस माइनस साइड में है, वो भी जो है माइनस साइड में है, माइनस साइड में है। तो ये जो हमारा हो गया, ये P से F तक की दूरी जो फोकल लेंथ है वो माइनस के तरफ जा रही है, तो हमारा फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ जो हमारा होगा उसको हम माइनस F लिखेंगे, जो कि यहाँ पर है PF, ठीक है ना। PF है, उसको हम माइनस F लिखेंगे। PF इज़ द फोकल लेंथ एंड वी विल राइट इट एज माइनस F। ये हमेशा हमको अभी ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स ढूंढ रहे थे। ट्रायंगल्स में हमारा पहला नज़र पड़ा A डैश B डैश F पर। ये छोटा सा आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है A डैश B डैश F। इसको हम चलिए कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये B डैश, ये A डैश और यहाँ पर ये फोकल पॉइंट F, ठीक है। ये फोकस से होती हुई यहाँ पर एक रे आई थी जो कि पैरेलली जा रही थी और वापस आ रही थी। ये A डैश B डैश F था। अब हम एक और ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। ये ट्रायंगल समझ लीजिए इसके सिमिलर ही है, A P और F, ठीक है ना। A P और F मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, उसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। ये A P और F, A से P मान के चलिए ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि 1-2 डिग्री एंगल से ज़्यादा इसका नहीं होता। तो A P और F ये जो है ये दूसरा ट्रायंगल बना। तो यहाँ से P तक लाइन गई और ये ऊपर A के हाइट तक उठा, और यहाँ पर ये रे देखिए, ये वही रे है जो A डैश तक जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक ही पॉइंट को काट रहे हैं और ये दोनों परपेंडिकुलरली 90 डिग्री है और ये दोनों का एंगल सेम है, तो ऑब्वियसली A और A डैश का एंगल भी सेम ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि A डैश B डैश F और A और P F ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स, वी हैव सिमिलर ट्रायंगल्स A डैश B डैश F एंड A P F। तो इसको हम लोग अभी लिख लेते हैं। इन सिमिलर
ट्रायंगल्स A dash B dash F and APF। अब हम एक रिलेशन तैयार करते हैं AM डिवाइडेड बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू F डैश F B डैश। ये कैसे हुआ मैं आपको फिर से यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये था APF। अब मैं इसको ही जो है थोड़ा सीधा लिखता हूँ, सेम ऐसा ही ट्रायंगल बनाऊंगा। एक पॉइंट है A डैश, एक पॉइंट है B डैश और ये है F। जस्ट हमने उसको फ्लिप करके कंपेयर करके देख लिया। तो यहाँ पे ये M गलती से लिख दिया मैंने, ये हो गया P। तो ठीक है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर AP, यहाँ का AP जो है वो A डैश B डैश के बराबर है। ये AP और ये A डैश B डैश सिमिलर है, और ये जो PF है वो B डैश F के सिमिलर है। तो इसीलिए हमने ये रिलेशन को जो है तैयार कर लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है गौर करने वाली। हम इसको जो है लिख लेते हैं AP को जो है हम AB बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं, ये देखिए AP जो हाइट है ये AB के हाइट के बराबर है। तो हम जस्ट AP को जो है AB कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल AB, बाकी को ऐसे का वैसा ही छोड़ देते हैं, PF डिवाइडेड बाई FB डैश। ये हो गया। इसको हम बनाते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप समझ गए ये कैसे रिलेटेड हुआ। यहाँ पर हम ट्रायंगल बना भी देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। ये A था, ये P था, ये F था, वैसे ही ये A डैश था, ये B डैश था और ये F था। तो इससे हमने ये तैयार किया। अब एक और सिमिलर ट्रायंगल हम निकालते हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल्स ABP एंड A डैश B डैश P, इनके बारे में अब हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ABP था उसको हम एक बार देख लेते हैं। ABP ये हो गया एक ट्रायंगल, लाल वाला, ऑरेंज वाला, ब्लू वाला, ये मिला के एक ट्रायंगल बन गया। और एक था हमारा A डैश B डैश P, तो ये A डैश B डैश P, ये दूसरा हमारा हो गया ट्रायंगल, ये रेड वाला, ऑरेंज वाला और ये ब्लू वाला। ठीक है, हम इसको एक बार कवर अप करके देखते हैं। हमारा ABP कैसा था, ये हमारा था A, छोटा सा था, A और B का डिस्टेंस बहुत छोटा था। ये था हमारा ABP। और एक हमने क्या बोला था, A डैश B डैश P, वो था हमारा, देखिए ऐसा A डैश B डैश था और ऐसा P था और ये ऐसे मिल रहा था। इसको जस्ट हम फ्लिप कर लेते हैं। ठीक है, इसको जो है हम जस्ट फ्लिप अप कर लेते हैं। तो ये हमारा A डैश नीचे का ऊपर चला गया और ये तो वापस P पर चला गया और ये जो है हमारा B डैश है। अब हम कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, कंपेयर करने पर हमको क्या दिखता है, ये जो AB है ये A डैश B डैश के बराबर है, A डैश B डैश के बराबर है। और ये जो PF है, ये जो हमारा जो BP है, हमारा जो BP है वो B डैश P के बराबर है, BP डिवाइडेड बाई B डैश T। ओके, हमने ये कर दिया। करने के बाद में ये जो हमारा बना, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये देखिए इक्वेशन 1 AB डिवाइडेड बाई A डैश B डैश, इक्वेशन 2 AB डिवाइडेड बाई A डैश B डैश। मतलब क्या, ये इसके बराबर है और यही चीज़ इसके भी बराबर है। तो दोनों RHS जो है वो इक्वल होंगे। तो हम उसी को डायरेक्टली लिख लेते हैं। PF इज इक्वल डिवाइडेड बाई FB डैश इज इक्वल टू BP डिवाइडेड बाई B डैश P। ये पहले इक्वेशन का RHS है, ये दूसरे इक्वेशन का RHS है। हमको RHS से मतलब है अभी। अब हम इसको जो है थोड़ा एक्सटेंड करके लिखते हैं, PF को ऐसे का वैसा ही लिखते हैं। अब बात करते हैं B डैश F की। ठीक है, B डैश F कहाँ गया, हमारा ये था B डैश से लेके F, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। B डैश F कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर B डैश मौजूद है और ये पॉइंट गया P तक और ये पहुँच गया यहाँ पर F तक। ठीक है, अब जो है हमको चाहिए ये वाला हिस्सा और ये जो है इतना मौजूद है आगे तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस B डैश P में से PF को निकाल देंगे। ठीक है, B डैश P में से
FPF को निकाल देंगे। निकाल दिया, क्या बचा B डैश F। तो हमने क्या देखा, ये हो गया डिवाइडेड बाई B डैश P में से हमने जो है PF को बाहर कर दिया, इज़ इक्वल टू, अब बाकी का हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, BP और B डैश P को ऐसे का वैसा ही लिख लेते हैं, BP डिवाइडेड बाई B डैश P हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पहले ही लिखी थी। वैल्यूज़ हमारी क्या थी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है BP था, डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो था B डैश था, और फोकल लेंथ PF थी। इसको हमें यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो ये हमने जो है ऐसे निकाल लिया, ये हमारा आंसर है। नाउ पुटिंग वैल्यूज़, हमारा PF क्या था, वो फोकल लेंथ था, पॉइंट P पोल से लेकर के पॉइंट F फोकस तक जो था, ये था हमारा फोकल लेंथ जो कि माइनस में है। तो हम PF की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस F डिवाइडेड बाई B डैश P क्या था हमारा, B डैश P था हमारा B डैश मतलब हमारा इमेज हो गया। तो इमेज से लेके पोल तक की दूरी, मतलब हमारा हो गया ये माइनस V, ठीक है। माइनस PF क्या हो गया, फोकस से लेके जो हमारा पोल था वो PF था, मतलब ये फोकल पॉइंट है, ये F हो गया यहाँ पर हमारा। फिर उसके बाद इज़ इक्वल टू BP क्या था हमारा, पोल से लेकर के हमारे ऑब्जेक्ट तक की दूरी BP, तो ये था हमारा U, ठीक है। U हमने लिखा था, तो ये हो गया माइनस U, क्योंकि हमने इससे पहले U लिखा था। माइनस B डैश P मतलब हमने यहाँ पर भी देखा, B डैश P मतलब माइनस V होता है। तो ये जो है हमने यहाँ पर लिख दिया, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस F डिवाइडेड बाई माइनस V माइनस ऑफ माइनस F इज़ इक्वल टू माइनस U डिवाइडेड बाई माइनस V। जब हम -1 के साथ सबका एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस था तो ये माइनस ही रह जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये जो है ऐसा कुछ दिखने लगेगा हमको। तो हम इसको क्या लिख सकेंगे, F डिवाइडेड बाई V माइनस F इज़ इक्वल टू U डिवाइडेड बाई V, ओके। अब हमको कुछ करना है इसको लेकर के, तो ये क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं बताइए। इसको हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल बिकम F और V का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया, U का जो है वो V माइनस F के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, इज़ इक्वल टू FV इज़ इक्वल टू UV माइनस FU, ओके। ये हो गया हमारा यहाँ पर सम। अब इसके बाद हम जो है थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस माइनस को यहाँ भेज देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, UV एक साइड रह जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा FV प्लस FU, ओके। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब जो है हम इसको डिवाइडिंग बोथ साइड विथ UVF करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ UV, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, UVF, दोनों को हम UVF के साथ डिवाइड करने जा रहे हैं अब, ठीक है। UV डिवाइडेड बाई UVF इज इक्वल टू FV डिवाइडेड बाई UVF प्लस FU डिवाइडेड बाई UVF, ओके। UV और UV हो गए कैंसल, FV और VF हो गए कैंसल, FU और FU हो गए कैंसल। अब क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, ये बचा 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस इक्वल टू 1/V, ओके। ये हो गया 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ये जो फार्मूला है इसी को हम कहते हैं मिरर का फार्मूला, मिरर फार्मूला इज 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। दिस इज़ द मिरर फार्मूला। अब मैं इसके एक्सटेंट में एक और फार्मूला आप लोगों को तैयार करके दूंगा जो कि है मैग्नीफिकेशन को लेकर। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट समझ लीजिए 7 है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है हमको 10 के बराबर दिखाई दे रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये मैग्नीफाई होकर बड़ा हुआ है इमेज। अगर 3 दिखाई देगा तो डीमैग्नीफाई होकर छोटा होगा इमेज। तो मैग्नीफिकेशन का भी कोई फार्मूला होना चाहिए। तो एज पर द डेफिनेशन मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो हम इसको जो है लिख लेते हैं कहीं पे,
तो ये हो गया m इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ इमेज, मतलब क्या हुआ हमारा, साइज़ ऑफ इमेज मतलब हमारा हो गया, देखिए साइज़ ऑफ इमेज माने ए बी का हाइट और ए डैश बी डैश का हाइट। ओके, तो साइज़ ऑफ इमेज पर हम चलते हैं। ये ए बी का हाइट मतलब हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको हम लिख लेते हैं माइनस ए डैश बी डैश। ओके, साइज़ ऑफ इमेज। ओके, और ये हो जाएगा साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ए बी। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, माइनस मैंने इसीलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि साइन कन्वेंशंस के हिसाब से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली हर चीज़ माइनस में होगी और ऊपर वाली चीज़ प्लस में होगी, इसलिए ए बी जो है वो पॉजिटिव रह गया और ए डैश बी डैश जो है वो नेगेटिव हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम जो है इसको लिखते हैं बी डैश पी और बी पी। ओके, क्यों लिखते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर बी पी और बी डैश पी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हमको मिलता है, एक और ट्रायंगल की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। वो है देखिए ये ए बी पी और ये ए डैश बी डैश पी। ओके, तो ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पर है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। हमने इससे पहले भी देखा, इसको हमने जो है इसको इसमें भी देखा ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ये देखिए ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ए डैश बी डैश की जगह पे बी डैश पी लिखेंगे, ए डैश बी डैश की जगह पे हम लोग जो है बी डैश पी लिखेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश की जगह पे ए डैश बी डैश की जगह पे बी बाई पी हो जाएगा क्योंकि हाइट जो है वो ये है बी पी है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्योंकि आप लोगों को ये देखिए हाइट जो है वो बी टू पी है। उसके अलावा एक और यहाँ पर हमारे पास था ए बी जिसके बदले में हम लिखेंगे बी पी। ओके, तो ये वाला ही चीज़ है, इसको जस्ट फ्लिप कर देते हैं तो ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो थी वो ए डैश बी डैश थी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी थी। यहाँ पर ए बी वाले मैं आपको दिखा दिया था मैंने, ये देखिए ए बी यहाँ पर भी है, ए डैश बी डैश। तो इसको जो हमने किया था बी पी और बी डैश पी वही हम यहाँ पर करेंगे। तो ए डैश बी डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ बी डैश पी, और ए बी के जगह हमने इससे पहले भी क्या लिखा था, बी पी। अब हमको पता है कि ये बी डैश पी क्या है, ये है वैल्यू वी का, माइनस वी। तो इसके जगह हम माइनस ऑफ माइनस वी लिखेंगे डिवाइडेड बाई बी पी के जगह हम लोग लिखेंगे माइनस यू, क्योंकि बी पी जो है वो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी है, बी डैश पी जो है वो पोल से लेके इमेज तक की दूरी है। तो ये हो जाएगा प्लस, ये रह जाएगा m इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस v डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ u। तो ये हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, m इज़ इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई u। मैग्नीफिकेशन फार्मूला ये हो गया m इज़ इक्वल टू v माइनस ऑफ v बाई यू। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मिरर का फार्मूला कैसे डिराइव होता है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कैसे डिराइव होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको और एक दो बार आप लोग देखिए, उसके बाद आपको शायद समझ में आएगा। अगर भी आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे पास इतना ही कहने के लिए है कि आप इन दोनों फार्मूलेज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार कई क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं रिपीटेडली। तो आज के वीडियो में भी बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।